बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे जुमले बताऊंगा कि कैसे हम किसी से बातें करते हैं। अरबी में बात करना सीखना चाहते हैं, अरबी के शब्दों को सीखना चाहते हैं कि अरबी के शब्दों का हिंदी या उर्दू में मतलब क्या होता है, तो प्लीज बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे अरबी में कहना हो मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, अरबी में कहेंगे अना जौआन, अना जौआन, यानी मैं भूखा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और भूखा हूं को अरबी में जौआन कहते हैं। बहुत से लोग जौआन कहते हैं, बहुत से लोग जौआना कहते हैं और जुआन ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो मैं भूखा हूं कहेंगे अना जौआन, या मुझे भूख लगी है तो भी कहेंगे अना जौआन, यानी मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं। मैं प्यासा हूं, अगर कहना हो मैं प्यासा हूं तो अरबी में कहेंगे अना अतशान, अना अतशान, यानी मैं प्यासा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और प्यासा को अरबी में अतशान कहते हैं। मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूं, दोनों सूरत में कहेंगे अना अतशान, यानी मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास लगी है। दोस्तों, भूख को अरबी में जू कहते हैं, भूख को अरबी में जू कहते हैं। अब भूख लगी है या भूखा हूं तो वहां पे जौआन बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं, प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं। अब प्यासा हूं या प्यास लगी है कहना हो कहेंगे अतशान। जैसे कहना हो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, अरबी में कहेंगे अना मिस्कीन, अना मिस्कीन, यानी मैं गरीब हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एक अरबी शब्द होता है गरीब जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है करीब यानी नजदीक। अगर कहना हो पास में हूं तो वहां पे कहेंगे अना गरीब। लेकिन अगर गरीब यानी जो हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं गरीब यानी फकीर, तो उसको अरबी में कहेंगे मिस्कीन, अना मिस्किन, यानी मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं। मैं नहीं जानता, अगर कहना हो मैं नहीं जानता, अरबी में कहेंगे अना मा अदरी, अना मा अदरी, यानी मैं नहीं जानता। मैं को अरबी में अना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, इसको बहुत से लोग मुंह भी कहते हैं, और जानना को अरबी में अदरी कहते हैं। तो मैं नहीं जानता कहेंगे अना मा अदरी या अना मु अदरी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो मिस्कीन शब्द है इसे हम लोग अपने देश के अंदर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम अरबी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अरबी में बोला करते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो मुझे पता है, मुझे पता है, देखिए हम लोग हिंदी या उर्दू में कई तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं जानता हूं भी बोल सकते हैं, या मुझे मालूम है ये भी बोल सकते हैं, या मुझे पता है ये भी बोल सकते हैं। तो हर चीज अरबी में अलग अलग अल्फाजों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में पता है अलग अल्फाज है, जानता हूं अलग अल्फाज है, मालूम है अलग अलग अल्फाज है, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी अलग अलग अल्फाज है। तो कहना हो मुझे पता है कहेंगे अना आरफ, अना आरफ, अना का मतलब मुझे होता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे या मुझको बोलना हो वहां पे अना शब्द का प्रयोग करेंगे। और पता है कहना हो कहेंगे आरफ, आरफ यानी पता है। अब वही चीज कहना है मालूम है तो मालूम कह सकते हैं, अना मालूम, यानी मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अब मालूम शब्द जो है ये उर्दू में भी बोला जाता है और अरबी में भी बोला जाता है। तो मुझे पता है कहेंगे अना आरफ, यानी मुझे पता है। मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं बहादुर हूं, अगर कहना हो कहेंगे अना गौवी, अना गौवी, यानी मैं मजबूत हूं, मैं बहादुर हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और मजबूत को, ताकतवर को अरबी में गौवी कहते हैं। अगर कहना हो यह कपड़ा है,
जैसे किसी भी चीज का हम नाम लेकर के बताते हैं, ये फला चीज है, ये फला चीज है, तो अरबी में भी अगर वैसे ही कहना हो, एग्जाम्पल है कि यह कपड़ा, अगर कपड़े के बारे में बताना है कि यह कपड़ा है, कहेंगे हादा गुमास, हादा गुमास। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। पहनने वाले कपड़े को लिबास कहते हैं और वैसे जो कपड़ा है, चाहे जो भी चीज का कपड़ा हो, पैंट का, शर्ट का, चाहे जो भी चीज का हो, तो कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। इसे सिलना है, इसे सिलना है। अगर कहना हो, कहेंगे हादा खैत, हादा खैत यानी इसे सिलना है। यह या इसको या इसे को अरबी में हादा कहते हैं और सिलने को अरबी में खैत कहते हैं, सिलने को अरबी में खैत कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो धागा होता है, धागा को भी खैत कहते हैं और सिलने को भी खैत कहते हैं। और जो कपड़ा सिलता है, हम लोग उसे दर्जी कहते हैं या टेलर कहते हैं, अरबी में उसको खयात कहते हैं, अरबी में उसको खयात कहते हैं। तो इसे सिलना है, कहेंगे हादा खैत। जैसे हम किसी दर्जी के यहाँ जाते हैं कपड़े लेकर के सिलवाने के लिए अपने देश के अंदर, तो वहां पे भी जाते हैं तो कहते हैं ये पैंट हमको सिलना है या शर्ट हमको सिलना है। तो उस तरीके से हम अरबी में भी बातें करते हैं। अरबी में बस हमको मालूम होना चाहिए कि पैंट को, शर्ट को या कमीज को क्या अरबी में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं, शर्ट को अरबी में कमीज कहते हैं, और ये जो लोग जुब्बा पहनते हैं अरबी लोग, उसको तूब कहते हैं। लेडीज कपड़ा जो होता है उसको यहाँ पे फुस्तान कहा जाता है। हम लोग अपने देश के अंदर जो कपड़ा तनूर, क्या बोलते हैं, स्कर्ट बोलते हैं, यहाँ पे उसको तनूरा कहते हैं। ठीक है, अब जो कपड़ा आप लेकर के जाएंगे दर्जी के यहाँ सिलवाने के लिए, जो नकाब औरतें पहनती है उसको यहाँ पे अबाया कहा जाता है। ठीक है, तो जो कपड़े आप लेकर के जाएंगे उसी कपड़े के बारे में बताएंगे, दर्जी से बताएंगे लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, यही चीज बताया जाता है। ठीक है, तो अगर कहना हो कि लंबाई कितनी, लंबाई कितनी, अरबी में कहेंगे कम तौवल, कम तौवल। तौवल का मतलब लंबा ही होता है। ठीक है, लंबाई होता है। वैसे तवील का मतलब भी लंबाई होता है, तो बहुत से लोग तौवल बोलते हैं, बहुत से लोग तवील बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा साधा अगर बोलना चाहते हैं तो तवील बोल सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो तवील नहीं बोल के तौवल बोलते हैं। तो कम का मतलब होता है कितना या कितनी, और लंबाई को अरबी में तवील या तौवल कहते हैं। तो लंबाई कितनी, कहेंगे कम तौवल। चौड़ाई कितनी, अरबी में कहेंगे कम अरज, कम अरज। देखिए अरज जो हम होता है ना, हम लोग अपने देश के अंदर भी जाते हैं दुकान में तो कहते हैं कपड़े का अर्ज कितना है। ठीक है, यानी चौड़ाई कितना है। तो यहाँ पे भी अरबी में भी अर्ज को, चौड़ाई को अर्ज ही कहते हैं। तो कितनी चौड़ाई या चौड़ाई कितनी, कहेंगे कम अर्ज। कम का मतलब कितना या कितनी, और चौड़ाई को अरबी में अर्ज कहते हैं, लंबाई को अरबी में तौवल या तवील कहते हैं। जैसे कहना हो साइज कितनी, साइज कितनी। अब साइज कितनी चाहिए, अगर कम जो खयात है, दर्जी है, वो आपसे कहते हैं साइज कितनी चाहिए, तो कहेगा कम मिगास ए बी या कम मिगास इबगा, ऐसे भी बोल सकता है, या कम मिगास, इतना भी बोल सकता है, यानी साइज कितनी चाहिए। तो जो भी साइज है यहाँ पे आप बतला सकते हैं। ठीक है, तो साइज कितनी, तो कम को अरबी में कितना या कितनी को कम कहते हैं, और साइज को मिगास कहते हैं, साइज को अरबी में मिगास कहते हैं। कम मिगास यानी साइज कितनी। कपड़े में कोई दाग रहता है तो आदमी वहां पे कहता है बुग्गा, बुग्गा, बुग्गा यानी दाग। कपड़े में कोई भी चीज का दाग लगा है, पेन का दाग लगा है या रंग का दाग लगा है या काला लगा हुआ कुछ भी है, तो आदमी कहता है बुग्गा यानी दाग। बहुत से लोग होते हैं तो कहते हैं हादा वसक, हादा वसक यानी यहाँ पे कचरा है। वसक का मतलब होता है कचरा, गंदा। ठीक है, तो कचरा भी आदमी बोलता है, गंदा भी बोलता है हम लोग अपने देश में, लेकिन यहाँ पे वसख बोलते हैं। वसख का मतलब होता है गंदा या कचरा। और बहुत से लोग आते हैं तो बुग्गा बोलते हैं, बुग्गा यानी हादा बुग्गा, यह दाग है, यह दाग है। तो यह को अरबी में हादा कहते हैं और दाग को अरबी में बुग्गा कहते हैं। अब कचरा कहना है तो वसख कहेंगे, वसख का मतलब दाग होता है। कहना हो दिमाग नहीं है या दिमाग नहीं, जैसे कोई आदमी उटपटांग काम करता है, उटपटांग बातें बोलता है, उटपटांग हरकत करता है, तो वहां पे आदमी कहता है दिमाग नहीं है। अरबी में कहेंगे मुख माफी,
मुख माफी, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिमाग नहीं तो वहां पे क्या मुख माँ, या माँ मुख ऐसे भी आदमी बोल सकता है, लेकिन सीधा सीधा आदमी बोलता है मुख माफी, मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। अब माफी में दो शब्द मिले हुए होते हैं, एक माँ दूसरा फी। माँ का मतलब होता है नहीं और फी का मतलब होता है। तो माफी यानी नहीं है, तो दिमाग नहीं है, मुख माफी ऐसे बोलेंगे। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी अगर कहना हो कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा या तुम्हारी को अरबी में अंता कहते हैं और मर्जी को, मूड को अरबी में मिजाज कहते हैं। हम लोग अपने देश में कहते हैं तुम्हारा मूड जैसा चाहे करो, तुम्हारी मर्जी जैसा चाहे करो, तो वैसे ही यहाँ पे भी कहते हैं कि तुम्हारा मिजाज अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी या तुम्हारा मूड जैसा भी हो, तो मूड को या मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कपड़ा जल गया, कपड़ा जल गया, जैसे आप प्रेस कर रहे हैं कपड़ा जल गया, या कोई काम कर रहे हैं किसी भी चीज से, सिगरेट से या कि चूल्हे से, किसी भी चीज से कपड़ा जल गया, तो आप कैसे बताएंगे? कहेंगे गुमास हर्रक, गुमास हर्रक। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, मैंने पीछे बता दिया। एक और चीज बता दूं कि कपड़ा को अरबी में खाम भी बोलते हैं, कपड़ा को अरबी में खाम भी बोलते हैं, तो खाम भी कह सकते हैं, जैसे खाम हर्रक यानी कपड़ा जल गया, या गुमास हर्रक यानी कपड़ा जल गया। तो कपड़ा को गुमास या खाम दोनों बोलते हैं और जलने को अरबी में हर्रक कहते हैं, हर्रक यानी जल गया। ठीक है, तो कपड़ा जल गया, गुमास हर्रक। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे कहना हो कहेंगे लाकिन कैफ, लाकिन कैफ यानी लेकिन कैसे। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं और कैसा, कैसी, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए होते हैं, वो ये समझते हैं कि कैफ का मतलब कैसे होता है, सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी कैसा, कैसे, कैसी शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे हम कैफ बोलेंगे। जैसे लेकिन कैसे कहेंगे लाकिन कैफ। अगर कहना हो यह टूट गया, यह टूट गया, अरबी में कहेंगे हादा कस्सर, हादा कस्सर यानी यह टूट गया। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और टूटने को कस्सर कहते हैं। कोई भी चीज है, लकड़ी टूट गया, शीशा टूट गया, कोई भी चीज टूट गया तो कहेंगे हादा कस्सर यानी यह टूट गया। यह मेरा है, यह मेरा है अगर कहना हो कहेंगे हादा अना, हादा अना यानी यह मेरा है। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और मेरा, मैं या मुझे को अरबी में अना कहते हैं। तो यह मेरा है कहेंगे हादा अना यानी यह मेरा है। अगर कहना हो तुम सब ले लो, तुम सब ले लो, अरबी में कहेंगे अंत कुल्लो शील, अंत कुल्लो शील यानी तुम सब ले लो। तुम या तुम्हारा को अरबी में अंता कहते हैं, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं। अब सब या सारा या सभी कहना हो कहेंगे कुल्लो, और ले लो या उठा लो को अरबी में शील कहते हैं। कहना हो तुम सब उठा लो तो भी कहेंगे अंत कुल्लो शील, और कहना है कि तुम सब ले लो तब भी कहेंगे कुल अंत कुल्लो शील। अब इसमें आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे शील कुल्लो अंत या कुल्लो अंत शील या अंत कुल्लो शील, ऐसे भी बोल सकते, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। यह बहुत भारी है, अगर कहना हो कि यह बहुत भारी है कहेंगे हादा मर्रा तगील, हादा मर्रा तगील यानी यह बहुत भारी है। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और भारी को अरबी में तगील कहते हैं। कहना हो यह बहुत भारी है, अरबी में कह सकते हैं हादा मर्रा तगील यानी यह बहुत भारी है। अब यहाँ पे देखिए लिखने के लिए अरबी में तकील लिखा जाता है, ता, काफ और लाम, लेकिन बोलने के लिए तगील लोग बोलते हैं। अगर कहना हो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अब क्या चीज नहीं चाहिए? पैसे मुझे नहीं चाहिए, खाना मुझे नहीं चाहिए, काप मुझे नहीं चाहिए, कोई भी चीज अगर कहना हो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे अना मा एबी, अना मा एबी यानी मुझे नहीं चाहिए, या अना मा इबगा यानी मुझे नहीं चाहिए।
मुझे को अरबी में अना कहते हैं। माँ या मुँह दोनों बोल सकते हैं, माँ बोल सकते हैं या मुँह बोल सकते हैं, अना मुँह ए बी या अना माँ ए बी। तो मुझे को अरबी में अना कहते हैं। माँ या मुँह का मतलब नहीं होता है, और चाहिए को अरबी में ए बी या इबगा दोनों बोलते हैं। लेकिन क्यों कहना हो, लेकिन क्यों कहेंगे लाकिन लेश, लाकिन लेश यानी लेकिन क्यों। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं और क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। अगर कहना हो यह पैसे कितने हैं, यह पैसे कितने हैं। अब यहाँ पे कोई भी चीज को आप पूछ सकते हैं कि यह सामान कितने हैं। अब चाहे किलो से पूछना हो, चाहे काउंटिंग में पूछना हो, जैसे पूछना हो वहां पे आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है कि यह पैसे कितने हैं, कहना होगा कहेंगे हादा कम फुलूस, हादा कम फुलूस यानी यह पैसे कितने हैं। यह को अरबी में हादा कहते हैं और पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं, और कितना या कितने को अरबी में कम कहते हैं। तो यह पैसे कितने हैं कहेंगे हादा कम फुलूस। अब किलो में कोई सामान पूछना है, जैसे पूछना है कि यह कितना किलो है, कहेंगे हादा कम किलो, हादा कम किलो यानी यह कितना किलो है। वही चीज अगर पूछना है यह कितना मीटर है, तो कहेंगे हादा कम मीटर, हादा कम मीटर यानी यह कितना मीटर है। तो जो भी चीज अगर पूछना है इस तरीके से हादा कम लगा करके पूछ सकते हैं। जैसे यह कितना पीस है, कहेंगे हादा कम हब्बा, हादा कम हब्बा यानी यह कितना पीस है। दोस्तों जब वीडियो बनाते हैं तो कोई कोई अल्फाज ऐसा होता है जो याद आ जाता है, तो बगैर लिखे उसको हम बतला देते हैं। इसका दाम कितना है, अगर कहना हो इसका दाम कितना है, इसका कीमत कितना है, कहेंगे हादा कम सआर, हादा कम सआर। इसका या इसको अरबी में हादा कहते हैं, और दाम को कीमत को अरबी में सआर कहते हैं, और कितना है को अरबी में कम कहते हैं। तो कहना होगा इसका कीमत कितना है, तो कहेंगे हादा कम सआर यानी इसका कीमत कितना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।